सुर्ख सयारा न सिर्फ इंसानों की तखय्युल को अपनी तरफ खींचता रहा है, बल्कि उसने साइंसदानों की तवज्जो भी हासिल की है। मरीख की सतह पर जो असरार छपे हैं, वो एक दिन इंसानों को न सिर्फ इस सैयारे पर आबाद होने का मौका दे सकते हैं, बल्कि ये इंसानियत की बका के लिए अहम किरदार भी अदा कर सकते हैं। सबसे पहले मरीख तक पहुंचना कोई मामूली बात नहीं। जमीन से मरीख का फासला तकरीबन 225 मिलियन किलोमीटर 140 मिलियन मील है, लेकिन ये फासला सैयारों के मदार के मुताबिक बदलता रहता है। इसका मतलब है कि कभी ये फासला कम होता है और कभी ज्यादा। जमीन और मरीख के मदार में फर्क की वजह से एक बेहतर वक्त में मरीख तक पहुंचना मुमकिन होता है, और ये वक्त तकरीबन हर 26 माह बाद आता है। इसलिए हर मिशन का मंसूबा एक खास वक्त पर बनाया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ईंधन बचाया जा सके और सफर के दौरान मुश्किलात कम हो। साइंसदानों का कहना है कि इस सफर को मुकम्मल करने में तकरीबन 6 से 9 माह का वक्त लगता है। ये सफर इतना लंबा होता है कि खलाई जहाज को अपनी जिंदगी की सपोर्ट सिस्टम्स, पानी, ग़िज़ा और दीगर जरूरी सामान के साथ सफर करना पड़ता है। इस दौरान खलाबाजों को दीगर खतरात से बचने के लिए खसूसी हिफाजती इक़दामात भी करना पड़ते हैं। मरीख की सतह कैसी है? क्या यहाँ जिंदगी मुमकिन हो सकती है? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब साइंसदानों ने सालों की तहकीक और मरीख पर भेजे गए रोवर्स और मिशनों से हासिल करने की कोशिश की है। मरीख की सतह पर जो सबसे अहम हकीकत सामने आई है, वो ये है कि मरीख पर कभी पानी था, और पानी का होना इस बात का इशारा है कि मरीख पर जिंदगी मुमकिन हो सकती है। पर एक वक्त में जिंदगी की मौजूदगी मुमकिन थी। परसेवरेंस रोवर, जो 2021 में मरीख पर उतरा था, ने मरीख की सतह पर पानी के आसार को दरियाफ्त किया है। उसने वहां के पत्थरों में ऐसे निशानियां पाई हैं जो ये साबित करती हैं कि यहाँ माजी में पानी की मौजूदगी रही है। इस बात की तस्दीक भी की गई है कि मरीख पर मौजूद कुछ हैं जो ये साबित करती हैं कि यहाँ माजी में पानी की मौजूदगी रही है। इस बात की तस्दीक भी की गई है कि मरीख पर मौजूद कुछ इलाके दरिया के बेड्स या झीलों के आसार हैं। ये तमाम दरियाफतें ये जाहिर करती हैं कि मरीख पर जिंदगी के इम्कानात एक वक्त में मौजूद थे, और शायद इसका मतलब ये हो कि आइंदा हम वहाँ जिंदगी की अलामात तलाश कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल पर कि अगर हम मरीख पर कदम रखते हैं तो क्या वहाँ जिंदगी गुजारना मुमकिन होगा? मरीख की सतह पर मौजूद मसाइल में सबसे बड़ा मसला उसका माहौल है। मरीख का माहौल जमीन के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ की हवा 100 गुना पतली है, और ये ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बनी हुई है, जो इंसानों के लिए सांस लेने के लिए मुनासिब नहीं। यहाँ की ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम है, इसलिए इंसानों को मरीख पर सांस लेने के लिए खुसूसी आलात की जरूरत होगी। इसी तरह मरीख का दर्जा हरारत भी इंतहाई सर्द है। यहाँ का दर्जा हरारत तकरीबन -60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ये इंतहाई सर्द हालात इंसानों के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। अलावा अज़ीं, मरीख का कोई मकनातीसी मैदान नहीं है जो इस सैयारे को कायनाती शुआओं से महफूज रख सके। ये शुआएं इंसानों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं, और इनसे बचने के लिए हमें मरीख की सतह पर शील्ड्स या ज़ेरे ज़मीन रिहाइशगाहों की जरूरत होगी। मरीख पर पानी की मौजूदगी न सिर्फ इस सैयारे की तारीख को समझने के लिए अहम है, बल्कि ये मुस्तकबिल में इंसानों की बका के लिए भी बहुत जरूरी होगा। मरीख पर पानी की तलाश के लिए की जाने वाली तहकीकात ने यह साबित किया है कि इस सैयारे के कुछ हिस्सों में माए की शक्ल में पानी का वजूद हो सकता है, खास तौर पर कुतबी इलाकों में। ये पानी ना सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, बल्कि इसको ईंधन बनाने या खुराक के लिए इस्तेमाल करने के लिए भी मुमकिना वसाइल फराहम करता है। इसके अलावा मरीख की सतह पर तवानाई के जराए भी हैं जो इंसानों की बका के लिए जरूरी होंगे। मसलन मरीख पर सूरज की रोशनी काफी ताकतवर होती है, जिसे शमसी तवानाई के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा मरीख की मिट्टी में कुछ ऐसे मादनियात भी हैं जो तामीराती कामों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे कि बेसिक ईंटों की तैयारी या दीगर साख्तियाती जरूरियात। मरीख पर मुस्तकिल रिहाइश, मुस्तकबिल के चैलेंजेस। अगर मरीख पर इंसानों की मुस्तकिल रिहाइश मुमकिन होगी, तो सबसे बड़ी मुश्किलात इसके लिए रिहायशी सेटल्स बनाना होंगी। साइंसदान इस बात पर काम कर रहे हैं कि किस तरह मरीख पर ज़ेरे ज़मीन सेटल्स बनाए जा सकते हैं ताकि वो कायनाती शुआओं से महफूज रहें। मरीख की सतह पर ज़ेरे ज़मीन या मिट्टी के अंदर रिहाइशगाहें बनाना एक ऐसा हल हो सकता है जो इंसानों को जिंदगी की बुनियादी सहूलतें फराहम करेगा। इसके अलावा मरीख पर पायदार ज़राअत के लिए भी तजर्बात जारी हैं।
जैसे कि नासा का मिक्स एक ऐसा निजाम है जो मरीख के माहौल से ऑक्सीजन निकालने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की टेक्नोलॉजीज मुस्तकबिल में इंसानों को मरीख पर खुद कफील बनने की इजाजत दे सकती है। मरीख पर इंसानों का मुस्तकबिल। आज हम जिस मरहले पर हैं, इसमें बहुत सारी मुश्किलात और चैलेंजेस हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मरीख पर इंसानों की मौजूदगी अब एक ख्वाब नहीं रहा। स्पेस एक्स जैसे निजी इदारे मरीख पर इंसानों के भेजने के लिए बड़ी तेजी से मंसूबे बना रहे हैं और वो अपनी टेक्नोलॉजी को जदीद तर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेस एक्स का मकसद मरीख पर इंसानों को भेजना है और उन्होंने 2020 की दहाई के वस्त तक पहली खलाई मिशन की तारीख मुकर्रर की है। स्पेस एक्स और दीगर कंपनियों के जरिए हम देख रहे हैं कि मरीख पर इंसानों की मौजूदगी एक हकीकत बनने की तरफ बढ़ रही है। अगर हम आज की टेक्नोलॉजी और तहकीक को देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हम बहुत जल्द मरीख पर कदम रखेंगे। नतीजा, इंसानियत का नया दौर। मरीख का सफर हमें इंसानियत की कुव्वत इरादी और साइंस की ताकत का एक मुजाहिरा फराहम करता है। इन चैलेंजेस के बावजूद जो हमें मरीख तक पहुंचने में दरपेश हैं, ये सफर एक नए दौर की तरफ इशारा करता है। ये हमें याद दिलाता है कि जब इंसानों ने हमेशा अपनों का पीछा किया, तब तक वो गैर मुमकिन को भी मुमकिन बना लेते हैं। मरीख पर जिंदगी के इम्कानात एक दिन हकीकत बनेंगे और ये इंसानियत के लिए एक नई सुबह का आगाज होगा। मरीख के सफर पर जाने का ख्वाब एक दिन हकीकत बनेगा और हम सब इसका हिस्सा होंगे। ये सफर साइंस, टेक्नोलॉजी और इंसानियत की अज़्म का निशान होगा। हम एक दिन मरीख को अपनी आंखों से देखेंगे और शायद वो दिन करीब हो जब मरीख पर हमारा अपना आबादी कायम हो।